सभी चंद्रवंशी बहुओं को खत्म करने के बाद अभिमन्यु अपने दोस्तों के साथ वापस महल लौट चुका था। वहां उसे सुभद्रा द्वारा सभी चंद्रवंशी बहुओं का अस्थि कलश मिला, जिसे लेकर वह अपने कमरे में पहुंचा। उर्मिला देवी अभी तक तपस्या के पास मौजूद थी। अभिमन्यु ने वहां जाकर देखा, तपस्या अब तक सो रही है। उर्मिला के पास जाने से पहले अभिमन्यु ने उस अस्थि कलश को वहां पड़ी टेबल पर रख दिया। उर्मिला की नज़र उस पर जा चुकी थी, परंतु उसने अभी कुछ पूछना सही नहीं समझा। अभिमन्यु को वहां सही सलामत देखकर उन्हें राहत मिली। उन्होंने अभिमन्यु के आते ही उससे पूछा, उम्मीद करते हैं सब ठीक रहा होगा। हाँ माँ, वहाँ तो सब कुछ ठीक था, पर यहाँ कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। तपस्या, इसे अब तक होश क्यों नहीं आया? अभिमन्यु ने तपस्या के चेहरे की तरफ देखकर पूछा। उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था। घबराओ मत, यह बिल्कुल ठीक है। यह बेहोश नहीं है, बस आराम कर रही है। कुछ देर पहले ही उसे होश आया था और यह तुम्हारे बारे में ही पूछ रही थी, उर्मिला ने बताया। आई विश कि ये पूरे दिन ऐसे ही सोती रहे ताकि शादी करने की बात ना करे। अभिमन्यु की बात सुनकर उर्मिला ने कुछ देर सोचा और फिर जवाब में कहा, हम इस मामले में तुम्हारी मदद कर सकते हैं। अगर तुम्हें ठीक लगे तो हम इसे नींद की दवाइयाँ। उर्मिला ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। नहीं माँ, हम ऐसा नहीं कर सकते। अभिमन्यु ने उर्मिला के सुझाव को तुरंत ठुकरा दिया। वह तपस्या के पास बैठा। उर्मिला ने देखा अभिमन्यु परेशान लग रहा था। अभिमन्यु, तुम तो कह रहे थे सब ठीक था, फिर तुम्हारे चेहरे पर ये परेशानी कैसी? तुमने हमें बताया नहीं कि तुम किस काम के लिए गए थे और उस कलश में क्या है? उर्मिला ने बात का रुख बदलते हुए पूछा। उनकी बात सुनकर अभिमन्यु ने गहरी सांस ली और उर्मिला को सब बताने लगा। माँ, आपको जानकर खुशी होगी कि राजकुमारी तपस्या और राजकुमार महेंद्र प्रताप सिंह सहित इस महल में अब तक जितनी भी मासूम चंद्रवंशी बहुओं की बलि दी गई थी, उनको मुक्ति मिल चुकी है। उस कलश में उन सब की अस्थियां हैं। अभिमन्यु के बताते ही उर्मिला को खुशी के साथ साथ हैरानी भी हो रही थी। क्या सच में? लेकिन यह कैसे हो पाया? तुम्हें कैसे पता चला कि वह सब, मतलब उन सब का शरीर कहाँ हो सकता है? क्या बड़े दादा साहब और उनकी तीनों रानियों ने तुम्हें ऐसा करने से रोका नहीं? उर्मिला ने उसके सामने सवालों की झड़ी सी लगा दी थी। उनके इतने सारे सवाल एक साथ पूछने पर अभिमन्यु हल्का सा मुस्कुराया। एक पल के लिए उसकी आंखों के सामने वह दृश्य घूमने लगा जब प्रताप सिंह और तीनों रानियों ने खुद उन सभी चंद्रवंशी बहुओं को मुक्ति दिलाने में उनकी मदद की थी। हाँ माँ, सब कुछ बहुत मुश्किल था, पर आपको जानकर और भी हैरानी होगी कि खुद बड़े दादा साहब और उनकी तीनों पत्नियों ने हमारी मदद की। पूरी बात शुरू से बताने के लिए अभिमन्यु ने तपस्या के हाथ को पकड़ा, जिस पर चोट लगी हुई थी। उसने आगे कहा, इसके हाथ पर यह चोट अचानक नहीं लगी है माँ। बड़े दादा साहब ने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से तपस्या उनके वश में हो गई। उन्होंने धोखे से इसका खून निकाल लिया ताकि उसे कालखोर को अर्पित कर सके। महल में एक ऐसी जगह मौजूद है जहाँ जाने पर उसका रास्ता किसी और की जगह पर खुलता है। मैं उस जगह के बारे में ज़्यादा नहीं जानता, पर वहाँ पर उस कालखोर का मंदिर है और उन सभी चंद्रवंशी बहुओं को वहीं पर दफनाया गया था। उस जगह का रहस्य पता लगाने के लिए मैं, गौरव और पार्थ वहाँ गए थे और लकीली बड़े दादा साहब भी अपनी तीनों पत्नियों के साथ वहीं पर मौजूद थे। वह तपस्या का रक्त कालखोर को अर्पित कर रहे थे। अभिमन्यु के मुख से यह बात सुनकर उर्मिला का चेहरा उतर गया।
यह तो वाकई बहुत बुरा हुआ। अब तो उस शैतान को और भी शक्तियाँ मिल गई होंगी, उर्मिला ने बुझी आवाज़ में कहा। हाँ, बुरा तो हुआ, पर अभी हमने हार नहीं मानी है। उन चारों को वहाँ देखकर उन चंद्रवंशी बहुओं ने उन पर हमला बोल दिया। उन सब से बचने के लिए बड़े दादा साहब और उनकी तीनों रानियों ने हमें उन सभी चंद्रवंशी बहुओं को जलाने में मदद की। आप जो कलश देख रही हैं, वह उन्हीं का अस्थि कलश है। हमें उसे गंगा जल में प्रवाहित करना है। अभिमन्यु ने पूरी बात उर्मिला के सामने रखी। सारी बात जानने के बाद उर्मिला के चेहरे पर निराशा के भाव थे। वह प्रताप सिंह को काफ़ी वक्त से जानती थी और उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा, इसके पीछे की वजह भी समझते हुए उन्हें देर नहीं लगी। चंद्रवंशी बहुओं के साथ राजकुमारी तपस्या और राजकुमार महेंद्र प्रताप सिंह का शरीर भी था, तो उन्हीं के साथ उनकी भी मुक्ति हो गई। अब तक उनके साथ होने से काफ़ी मदद मिल जाती थी, पर अब इस बात की संतुष्टि है कि वह एक अच्छी जगह पर है। अभिमन्यु ने आगे कहा, तुम सच में बहुत भोले हो और वह कुछ ज़्यादा ही चालाक। तुम लोग अभी भी नहीं समझ पाए कि उन्होंने तुम्हारी मदद क्यों की होगी। वह तुम्हें कमज़ोर करना चाहते थे। अगर राजकुमारी तपस्या यहाँ होती तो तपस्या और तुम्हारी शादी रोकने का हर संभव प्रयास करती। एक वही थी जो उनकी शक्तियों के आगे टिक सकती थी, पर अब तुम लोग पूरी तरह कमज़ोर हो चुके हो। हमें बहुत डर लग रहा है अभिमन्यु। एक बार फिर यह महल अनहोनियों की दास्तां लिखने के लिए तैयार है। उर्मिला के चेहरे पर निराशा के भाव थी। उनकी आंखें नम हो गई। माँ, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। प्लीज़ मुझ पर यकीन रखिए, अभिमन्यु ने उर्मिला का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा। उर्मिला ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने अभिमन्यु को अपने गले लगाया। हम तुम्हें बता नहीं सकते कि हम इस वक्त कैसा महसूस कर रहे हैं। वह लोग हमसे तुम्हें छीन लेंगे। एक बार फिर एक मासूम की बलि दी जाएगी और उस घर का वंशज होने की सज़ा तुम्हें भी चुकानी पड़ेगी। उर्मिला सुबकते हुए बोल रही थी। उसकी बात सुनकर अभिमन्यु को हैरानी हुई। वह उनसे अलग हुआ और बोला, आप क्या कहना चाह रही हैं? मैं समझा नहीं, परंतु हम सब समझ रहे हैं। हम उनके सामने बहुत गिड़गिड़ाए थे कि वह आपको इन सब से दूर रखें। तभी हम चाहते थे आप महल में कभी ना लौटें। आप नहीं जानते, लेकिन इस घर के जिस वंशज के साथ रक्त बंधन हुआ है, वह बुरी तरह बीमार और कमज़ोर हो गए थे। कुछ समय बाद उनकी मौत भी। उर्मिला ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। माँ, आप बेवजह घबरा रही हैं। मैंने कहा ना, मैं सब संभाल लूँगा। मुझ पर यकीन रखिए। अभिमन्यु ने उन्हें संभालने की कोशिश की। भविष्य के बारे में सोचकर उर्मिला चाहकर भी अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रही थी और अभिमन्यु उन्हें संभालने की पूरी कोशिश कर रहा था। इस बीच तपस्या की आंख खुली। वह उठकर बैठी। अभिमन्यु को अपने सामने देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। अभिमन्यु, तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे? तुमने कहा था तुम हमेशा मेरा साथ निभाओगे। और रात को? तपस्या ने उठते ही शिकायतें करना शुरू कर दी। अभिमन्यु उसकी बात का कुछ जवाब देता, उससे पहले वह फिर बोल पड़ी। खैर छोड़ो, मुझे बेवजह की बातें करके हम दोनों का मूड खराब नहीं करना। आज हम दोनों की शादी है, उसके बाद हम दोनों हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। फिर मुझे कभी छोड़कर मत जाना, कहकर वह अभिमन्यु से लिपट गई।
तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम काफ़ी कमज़ोर भी लग रही हो। हम यह शादी बाद में। अभिमन्यु तपस्या को टालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी बात सुनकर वह गुस्सा हो गई। वह उससे अलग हुई और सख्त आवाज़ में बोली, नहीं, आज का दिन ही अच्छा है, आज ही हमारी शादी होगी। पर आज तुम दोनों की शादी नहीं हो सकती तपस्या। आज ग्रहण का दिन है, आज पूर्ण चंद्र ग्रहण। उर्मिला तपस्या को समझाने की कोशिश कर रही थी। उसने उनकी बात बीच में काटकर कहा, ग्रहण तो रात को होगा ना, और हम लोग दिन में शादी कर लेंगे। प्लीज़ अब आप लोग टिपिकल पेरेंट्स की तरह विलेन बनने की कोशिश मत कीजिए। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। वैसे भी आजकल कौन इन चंद्र ग्रहण वगैरह को मानता है। यह सब एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स हैं। आप लोग बेवजह इन्हें अंधविश्वास से जोड़ रहे हैं। अभिमन्यु ने इशारे से उर्मिला को कुछ भी ना कहने के लिए कहा। वो अच्छे से जानता था इस वक्त तपस्या प्रताप सिंह के वश में है, तो वह किसी की नहीं सुनने वाली। ऐसे में उसे कुछ भी कहना व्यर्थ था। माँ, टप्पू बिल्कुल ठीक कह रही है। आप शादी की तैयारियां कीजिए, हम दोनों शादी करेंगे। अभिमन्यु ने तपस्या का साथ देते हुए कहा, ताकि उसे उन पर शक ना हो। तपस्या ने भी मुस्कुराकर हामी भरी। उर्मिला ने भी ज़्यादा कुछ कहना ठीक नहीं समझा। अच्छा, फिर तुम आराम करो, हम शादी की तैयारियां करते हैं। अभिमन्यु, तुम मेरे साथ चलो। उर्मिला बहाने से अभिमन्यु को अपने साथ ले जाना चाहती थी। नहीं, आपको जो तैयारी करनी है आप लोग खुद कर ले। वैसे भी घर में इतने लोग हैं, हम दोनों तो दूल्हा दुल्हन हैं। आप हमसे थोड़ी ना काम करवाएंगे। अभिमन्यु पूरे टाइम मेरे साथ रहेगा। तपस्या ने अभिमन्यु को वहाँ रोकने की कोशिश की। वह दोनों चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। उनकी सभी कोशिशें नाकामयाब हो रही थी। तभी हेजल वहाँ पर आई। तपस्या को ठीक देखकर उसे भी तसल्ली हुई। वह उसके गले लगकर बोली, थैंक गॉड, तुम बिल्कुल ठीक हो, वरना तुम्हें वैसे देखकर तो मैं डर ही गई थी। मुझे अभी कैसे कुछ हो सकता है, अभी तो हम दोनों की शादी भी होनी है और उसके बाद रक्त बंधन भी तो होना है, तपस्या ने जवाब में कहा। उसकी बात सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग चौंक गए। तपस्या के बर्ताव और हाव भाव से साफ था कि वह खुद के होश में नहीं थी। उसे कोई और नियंत्रित कर रहा था। हमें कैसे भी करके इसे घर वालों से दूर रखना होगा। गलती से भी इसने उनके सामने कुछ कह दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। उर्मिला ने अभिमन्यु के पास आकर दबी आवाज़ में कहा। प्रताप सिंह और उनकी तीनों रानियों को हराने के लिए अब उनके पास ज़्यादा समय नहीं बचा था। ऐसे में अभिमन्यु की जितनी ज़रूरत बाहर गौरव और बाकी लोगों को थी, उतनी ही तपस्या को भी थी। माँ से वादा तो कर दिया कि मैं सब संभाल लूँगा, लेकिन कैसे होगा। दूर दूर तक कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। कुछ करूँ भी तो क्या करूँ। यहाँ तपस्या भी मुझे छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, अभिमन्यु ने अपने मन में कहा। वह काफ़ी परेशान था। अच्छा, इन सब को छोड़ो, मैं तुम्हें यहाँ एक सरप्राइज़ देने के लिए आई थी, हेजल ने चहक कर कहा। उसकी बातों से अभिमन्यु का ध्यान टूटा। कैसा सरप्राइज? तपस्या ने हैरानी से पूछा। वह तो तुम्हें बाहर चलकर ही पता चलेगा। हेजल ने उसे उस वक्त कुछ नहीं बताया और उसका हाथ पकड़कर उसे बेड से उतारने लगी। अगर तुम्हें सरप्राइज चाहिए तो यहाँ बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। चलो मेरे साथ बाहर चलकर अपनी आंखों से खुद ही देख लो मैं किस सरप्राइज की बात कर रही हूँ। तुम भी ना हेजल, जब तक तुम मुझे परेशान नहीं कर लेती तब तक तुम्हें चैन कहाँ आता है, तपस्या ने झुंझलाकर कहा।
हेजल उसकी बात बिल्कुल नहीं सुन रही थी। वह उसे जबरदस्ती बेड से उतारकर बाहर की तरफ ले जाने लगी। बाहर जाने से पहले उसने अभिमन्यु को देखकर आंख मारी और अपना पहले से टाइप किया हुआ मैसेज उसे भेजा। मैं सब संभाल लूँगी, तुम प्लान पर लगो। उसका मैसेज देखकर अभिमन्यु के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। यह सब हेजल तपस्या को वहाँ से ले जाने के लिए कर रही थी। इसी बहाने उसे कुछ करने का मौका मिल गया। वह भी उनके पीछे पीछे बाहर आया। उर्मिला भी उनके साथ थी। वह लोग बाहर पहुँचे तो हेजल ने सच में तपस्या के लिए एक सरप्राइज तैयार किया था। बाहर आते ही तपस्या जोर से चिल्लाई, ओह माय गॉड, यह तो मैंने कभी नहीं सोचा था। वह दौड़कर सामने की तरफ जाने लगी। हेजल ने उसके लिए जो भी सरप्राइज तैयार किया था वह उसका ध्यान भटकाने के लिए काफ़ी था। अब अभिमन्यु और उसकी टीम के बाकी मेंबर्स अपने काम पर लग सकते थे।